आदि अनंत सनातन में अपने इष्ट को पूजने के लिए, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग योग होते रहे हैं। और इनमें से एक योग जो है वो हठ योग है। और यह हठ योग जो है वो किया जाता है किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए। लेकिन जब हठ योग संपूर्ण सनातन के साथ देश और राष्ट्र हित में हो तो यह हठ योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजधानी भोपाल में आज मंगलवार के दिन, शनि जयंती के दिन, ऐसा ही हठ योग किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाता जाता हूँ। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है सिद्ध बाबा की, जिनका नाम है पंडित नरेंद्र दीक्षित। और ये जो है हठ योग कर रहे हैं, एक पांव पर खड़े हुए हैं और अनिश्चितकालीन तक इनका संकल्प है। और दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ कि आज जो शनि जयंती है उस पर ये अर्जी वाले हनुमान हैं। पीछे आप हज़ारों की संख्या में नारियल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अर्जियाँ लगाई जाती हैं। और यह राजधानी भोपाल का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। और आज जो है यहाँ पंडित नरेंद्र जी का शुरू हुआ है हठ योग। और यह हठ योग सनातन को लेकर शुरू हुआ है। सनातन की धर्म, सनातन की पताका, सनातन के संरक्षण को लेकर। पंडित जी सीधी चर्चा करेंगे। पंडित जी, किस चीज़ को लेकर आप हठ योग कर रहे हैं? पहला सवाल। देखिए, हम सब सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, संचालक हैं। मंदिरों से सनातन संस्कृति का संचालन होता है। हिंदुत्व का दर्शन मंदिर की घंटी से होता है। हिंदुत्व का दर्शन वेद पाठी ब्राह्मणों की वैदिक ऋचाओं से होता है। और हिंदुओं का वास्तविक दर्शन हिंदू संस्कारों को संचालन करने वाले बटुक ब्राह्मणों के माध्यम से होता है। और हिंदू धर्म का संचालन निस्संदेह संत ब्राह्मणों के द्वारा चला आ रहा है। हम 16 संस्कारों का संचालन करते हैं, तो क्यों ना हम मानवता को भी संस्कार में लें, वो मानवता से प्रेम करना इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को सिखाएं। ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है। प्रभु हनुमान के आदेश अनुसार ही मैंने हठ योग किया है। मेरा हनुमान मुझे जो प्रेरणा देता है वो मैं अचानक से करना शुरू कर देता हूँ। मेरे हनुमान ने मुझे प्रेरणा दी कि आने वाले समय में विश्वासघात हो सकता है भारत के साथ। कुछ और भी 2-4 आसुरी शक्तियाँ मिलकर के भारत की इस मानवता को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को कुचलने का प्रयास करेंगी, किंतु उनके प्रयास सफल ना हो। इस मानवीय सोच के साथ मैंने संकल्प लिया है कि हे प्रभु हनुमान, मानवता की रक्षा करो, मानवता से प्रेम संपूर्ण दुनिया में, देश में हो। और मेरी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का संचालन चलता रहे। और भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का डंका संपूर्ण दुनिया में बजता रहे। और भारत विश्वगुरु बने। और निस्संदेह हमारी संस्कृति संस्कारों का संचालन निर्विघ्न चलता रहे। मंदिरों की घंटियां बजती रहें, वैदिक ऋचाएं इसी तरह संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए मंदिरों में गुंजायमान होती रहें। और हमारी संस्कृति संस्कारों का संरक्षण हो और मानवता से प्रेम सभी आपस में करें। एक विश्व शांति स्थापित हो। क्योंकि विश्व की मानवता को यदि खतरा आ गया है, एक दूसरे को हम जमीन पर, मकान पर, किसी छोटी छोटी बातों पर, विचारधारा पर यदि हम लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो मरते तो सब हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कोई किसी एक व्यक्ति को मिटाने चलेगा तो जो मिटाने वाला जाएगा उसकी भी एक आंख टूटेगी। इसलिए सब सुरक्षित रहें, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त भगवान कराएं और मानवता के कल्याण का सत्य संकल्प है। पंडित जी, एक प्रश्न और यहाँ पर उपस्थित है कि आज का दिन क्यों आपने चुना? आज क्या विशेष ऐसा कि आज ही का दिन चुना? देखिए, आज शनि जयंती है। शनि महाराज न्याय के देवता है और हनुमान का आज दिन मंगलवार है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। मंगल शब्द एक आनंददायक शब्द है। मंगल मतलब आनंद का प्रतीक, शांति का प्रतीक, संगठन, एकता का प्रतीक। ऐसा मंगल करने वाला मंगलवार है। और आज शनि देवता न्याय के देवता हैं। और साढ़े साथी शनि के जातक बहुत पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, व्यथित होते हैं। अब भारत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर क्या मालूम शनि देवता कैसी दृष्टि में है, वो वैसी भी कैसी भी दृष्टि में हो, किंतु मैं तो मानवता से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं हनुमान का भक्त हूँ। तो मैं हनुमान का भक्त किसी का विनाश नहीं करता। राम जी ने भी रावण से युद्ध जीता था तो कई बार समझौते के लिए प्लान किए थे, किंतु पाकिस्तान ने कई बार समझौते को लात मार दी है, हमेशा विश्वासघात किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए पाकिस्तान के अंत का समय आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो यहाँ हम सुन रहे थे कि यहाँ साफ तौर पर ये कहा गया है कि हठ योग शुरू किया गया है। और ये हठ योग जो है वो सनातन की रक्षा के लिए है, हिंदू की रक्षा के लिए है, आतंकवाद के खात्मे को लेकर है। जो है भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, जिनका कोई अनुमान नहीं है, उनसे ये प्रार्थना की जा रही है कि सनातन की ध्वजा अनंत काल से जिस प्रकार से जो
युग युगांतर में लहराती हुई आ रही है वैसे ही लहराती रहे, और जो देश विरोधी और सनातन विरोधी ताकतें हैं उनका समूल नाश हो। कैमरामैन संजय के साथ शकील ब्यावहार, लल्लूरन.com, भोपाल।